लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 86 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। शेयर बाजार ने आज मजबूत बढ़त के साथ कारोबार का समापन किया। आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में खरीदारी से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला। गुरुवार को सेंसेक्स 579 अंकों की तेजी के साथ 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंक चढ़कर 2,176 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आईटी, ऑटो और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बाजार में सकारात्मक वैश्विक संकेतों और निवेशकों की मजबूत लिवाली से प्रमुख सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 1,708 रुपये बढ़कर 1,43,000 रुपये पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 3,863 रुपये महंगी होकर 2,25,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले जून महीने में दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। बीते महीने सोना करीब 13,000 रुपये और चांदी लगभग 34,000 रुपये सस्ती हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर भारत के बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 42.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 355 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी से असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, जिसमें बांस की खेती, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और वैल्यू चेन डेवलपमेंट शामिल है। इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की बांस आयात पर निर्भरता कम होगी। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर में देश का करीब 36% बांस संसाधन है। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के पास बिदादी इंडस्ट्रियल एरिया में देश का पहला राज्य संचालित महिला ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री बायराथी सुरेश के अनुसार बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा और कर्नाटक महिला उद्यमियों का संघ ट्रेनिंग देगा, जिसमें सभी प्रकार के वाहन चलाने की ट्रेनिंग शामिल होगी। यह केंद्र महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जेंडर बैलेंस सुधारने में योगदान देगा। त्रिपुरा में अगरतला के पास नरसिंहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी कुल लागत 185 करोड़ रुपए है। जून 2026 तक करीब 178 करोड़ रुपए का काम पूरा हो चुका है, जिसमें जुलाई 2025 तक 151 करोड़ रुपए की प्रगति शामिल थी। बाकी 7 करोड़ रुपए के काम जैसे इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, रूफिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम और फ्लड लाइट्स अक्टूबर तक लग जाने की उम्मीद है। 22,000 सीटों वाले इस स्टेडियम के पूरा होने से राज्य में खेलों की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और संभावित आईपीएल मैचों से पर्यटन व आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ये पूर्वोत्तर में असम के बाद दूसरा बड़ा मैदान बनेगा। मेघालय सरकार 1,000 से ज्यादा मछली पालक किसानों के लिए फिशरीज क्लस्टर्स और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे फिश प्रोडक्शन, मार्केटिंग और वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के अनुसार यह प्रोजेक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत लागू होगा, जिसमें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, नाबार्ड और उदय एक्वा के साथ साझेदारी में टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग, लिंकेज और ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य में मछली उत्पादन को मजबूती मिलेगी। मेघालय सरकार की राजस्व आय में काफी गिरावट आई है, क्योंकि वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 1100 करोड़ रुपए के बकाया में से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टन टिंगसोंग ने शिलांग में मीडिया से कहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो राज्य की 95% परिवहन जरूरतें पूरी करता है, उसके सहयोग के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इससे सरकारी राजस्व पर बड़ा असर पड़ा है। इस छूट के बावजूद सरकार ट्रांसपोर्ट्स को बिजनेस बढ़ाने का मौका दे रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।